जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुकते हैं और ना झुकेंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि सवाल ये है कितनी तेजी से तरक्की करनी है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ को जुबान पर वही होता है जो उनके दिल में होता है। आर्मी चीफ सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। दहशतगर्दी के ताने बाने कहां से मिलते हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, सब जानते हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। फाश गलतियों की वजह से दहशतगर्दी वापस आई। फौज अपनी जान का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज बना रही है। वजीर आजम का समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ई फाइलिंग और ई एविडेंस की सहूलत होगी। यूनिवर्सिटियों में 5% और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस होगा। सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की छूट होगी। समंदर पार पाकिस्तानी FBR में फाइलर तस्वुर होंगे। ज्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए जाएंगे। एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल को फाल किया जाएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए तो मैं मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर एंड पर्टिकुलरली माई पाकिस्तानी इन्वेस्टर विल बी माई मास्टर। आप जहां पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यू विल कम टू माई ऑफिस डायरेक्टली एंड आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल मेक श्योर दैट इट्स डन विदाउट एनी डिले। देयर विल बी रेड कार्पेट फॉर यू। वजीर आजम की ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी का वक्त आ गया। आपसे वादा है कोई सुर्ख फीता नहीं होगा, आपके लिए सुर्ख कालीन बिछाएंगे। पाकिस्तान में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अपना सरमाया लाएं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बराह रास्त मेरे दफ्तर में आए। वजीर आजम की ओवरसीज पाकिस्तानियों से बैरून मुल्क प्रोपेगेंडे के खिलाफ किरदार अदा करने की अपील। कहा, अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इनका झूठ बेनकाब करें। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। माशी आउटलुक भी मुस्तहकम करार। पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई है। रवा माली साल GDP में 3% इजाफा मुतवक्के। महंगाई की शरह 5% रहने की पेशगोई। कहा, ट्रंप टैरिफ पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को मुतासिर कर सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, फिच रेटिंग से हुकूमती माशी एजेंडे को तकवीयत मिलेगी। आलमी इदारों और सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। आने वाले दिनों में मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। माशी तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल सस्ता करने की नवीद सुना दी। कहा, आज पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है, बानी PTI ने बताया किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर पेशरफ्त अली अमीन गन्नापुर और सियासी क़यादत की बानी से मुलाकात के बाद होगी। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने सख्ती से हिदायत की हैं कि पार्टी ओहदेदार और कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ मीडिया
या अवामी मकामात पर बयान न दें। ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशिशें मजीद तेज करने की हिदायत की है। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, इसको जरूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते, को पाकिस्तान की बात करते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने वादे किया, इनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई रहनुमा अमरीकियों से बैठकर पाकिस्तान की बात करते, ये बार बार खुद मौका जाया कर देते हैं। अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर भी ऑपोजिशन ने सियासत की। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और उनके चीफ वेब को बुलाया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर स्पीकर ऑफिस से दावतनामा मिलने की तरदीद कर दी। कहा, पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी, इनके स्टाफ ने भी कोई कॉल नहीं की। अयाज सादिक का एहतराम करता हूं, इसलिए बहस नहीं करूंगा। मामले को यहीं खत्म करता हूं। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को फोन करके इशाइये में शिरकत की दावत दी गई। तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत कर दी। कहा, दोनों अराकीन ने दावत कबूल करके शिरकत की यकीन दहानी भी करवाई। यकीन दहानी के बावजूद इशाइये में नहीं आए, ये कहना कि दावत ही नहीं दी गई हकायक के बरक्स है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या दुश्मनों का ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्दाजमा हो सकती है। कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की नजर से देखती है। करक में खौफनाक हादसा, 12 जाने ले गया। इंडस हाईवे पर ट्रेलर मुसाफिर वैन से टकरा गया। 12 अफराद जाम बहक, मुताअद्दिद जख्मी। जाम बहक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियंस की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई को सेशन कोर्ट में पेश ना किया जा सका। अडियाला जेल हुकाम की इंटरनेट खराब होने और पुलिस की सिक्योरिटी इश्यूज के पेश नजर बानी को अदालत पेश करने से माजरत। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने की दरखास्तें मंजूर। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल तक जमा करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी इरसा को खत लिख दिया। TP लिंक केनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। वजीर आबपाशी सिंध जाम कमाल शुरू ने कहा, सिंध को 62% पानी की किल्लत का सामना है। TP लिंक केनाल खोलने की वजह से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। TP लिंक केनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वजीर आबपाशी पंजाब काजिम पीरजादा ने कहा, इरसा को खत हकाइक की बुनियाद पर लिखा। खत के अंदर पानी से मुताल्लिक हकाइक को मस्ख नहीं किया गया। टेलीमेटिक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से नहरों में पानी की वसूली और अखराज का डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। सिस्टम से पता चलेगा कि कौन सा सूबा कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, विफाक को पानी के मामले पर दोहरा मेयार छोड़ना होगा। 6 नई नहरें सिंध की जरखेज जमीनों को सहरा में बदल देंगी। पानी की तकसीम में नाइंसाफी से सिंध के लाखों किसान मुतासर होंगे। विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाए। इरसा का जानिबदार किरदार सिंध को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आजम एक पेज पर हैं। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। उमर अयूब की पार्टी में इख्तलाफात की भी तरदीद। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह
हमारी पार्टी में बादशाहत नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इकदाम पर इत्तेफाक। वजीर आला की अमरीकी वफ्द को ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पार्टनरशिप में मजीद वुसअत की गुंजाइश है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,775 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 280 रुपए 57 पैसे हो गई। फी तोला सोना 600 रुपए महंगा, कीमत 3,39,400 रुपए हो गई। पाकिस्तान का पहली मर्तबा अमरीकी खाम तेल खरीदने पर गौर। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान तिजारती खसारा कम करने के लिए अमरीकी खाम तेल खरीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तानी वफ्द की टैरिफ के मामले पर अमरीका रवानगी से कबल तजवीज़ ज़ेर गौर है। रॉयटर्स के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। क्या सुपर टैक्स का पैसा सूबों में विफाकी हुकूमत तकसीम करती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस में इस्तफसार। कहा, रकम 8 रुपए हो या 8 ट्रिलियन, क्या इस तरह तकसीम की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत कल तक मुलतवी। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आए। सिंध काबीना ने रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। अब प्लास्टिक बैग के कारोबार और खरीदारी पर पाबंदी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 40 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वजीर आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, 32 केसेस इस्लामाबाद, 33 पंजाब में दर्ज हैं। FIA में भी 9 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर की जमानत मनसूखी की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 9 मई केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही बार ऑर्डर जारी करेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद की जान चली गई। गुलबई में ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल डाला। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। गनी चुरंगी में ट्रक की ट्रेलर को टक्कर से शहरी जाँ बहक।